नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को। दोस्तों, यदि आपने इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन है दोस्तों 1885, 1876, 1882 या 1868। तो दोस्तों, टिहरी वन विभाग की जो स्थापना है 1885 में की गई थी। 1885 इसका राइट आंसर होगा। और यदि आपसे पूछा गया कि टिहरी वन विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष थे टिहरी वन विभाग के पंडित केशवानंद। याद रखेंगे, पंडित केशवानंद जो है टिहरी वन विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी या पौड़ी। तो दोस्तों, राज्य में जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है उत्तरकाशी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 22 फरवरी 2018 को जो है राज्य में उत्तराखंड राज्य में जो है स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई थी 22 फरवरी 2018। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 2009 में जो है सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 5, कुंजनी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। यानी कि कीर्ति शाह के समय जो है दोस्तों वर्ष 1904 में कुंजनी वन आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुंजनी वन आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक स्थित है। तो दोस्तों, लघु उद्योग सेवा बैंक जो है देहरादून में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। क्वेश्चन 7, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया। ऑप्शन है 1992, 1994, 1991 या 1997। तो दोस्तों, पौड़ी को जो है 1992 यानी कि 1992 में जो है हिल स्टेशन घोषित किया गया था। अब देखिए, पौड़ी जनपद का गठन हुआ था 1840 में, और पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था, तो याद रखना है दोस्तों 1 जनवरी 1969 में। और फिर उसके बाद 1992 में जो है पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलमार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है मुक्केबाजी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। तो दोस्तों, विशेष भृगुवंशी जी का जो संबंध है ये हो जाएगा बास्केटबॉल से। ऑप्शन डी बास्केटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है, विशेष भृगुवंशी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहला, यानी कि जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला जो है उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा सतीश रंजन दास। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि द दून स्कूल की जो स्थापना वो सतीश रंजन दास द्वारा कब की गई थी। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा 10 सितंबर 1935। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए। ऑप्शन है पर्सी वीडम, रैमजे, गोबन या NC स्टाइक। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सी वीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीसेरा बुग्याल स्थित है। ऑप्शन है टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या चमोली। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमोली में, यानी कि जलीसेरा बुग्याल जो है चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है और अंत में आपको बताना है कि 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे। अगला प्रश्न है,
9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा बागेश्वर जनपद में। 9 लाख की उत्तरायणी मेला जो है बागेश्वर जनपद में लगता है। क्वेश्चन 15, राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 32 डिग्री 8 मिनट। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुखोली या त्रयंबक गुफा निम्न में से किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत या चमोली? तो दोस्तों क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब किया गया था? अब देखिए दोस्तों, भारत माता मंदिर जो कि हरिद्वार में स्थित है, इसका निर्माण हुआ था 1983 में। 1983 में जो है इसका निर्माण हुआ था। और यदि आपसे पूछा गया कि भारत माता मंदिर का जो निर्माण हो किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी याद रखेंगे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है, जसपुर, सहसपुर या बाजपुर? तो दोस्तों राज्य में जो है बाजपुर में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैली पाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ है? ऑप्शन है टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत या बागेश्वर? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बागेश्वर जनपद में। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थित है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन तुंगनाथ, बद्रीनाथ, गुप्तकाशी या केदारनाथ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? चैत्र, माघ, वैशाख या फाल्गुन? तो दोस्तों जोड़ा गीत जो है माघ महीने में गाया जाने वाला गीत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माघ। अगला प्रश्न है, छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन है वो कितने वर्ष में होता है? आंसर हो जाएगा प्रति 1 वर्ष में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है, थारू जनजाति में, राजी में, बुक्सा में या जौनसारी जनजाति में? तो दोस्तों 3 टिकटी जो प्रथा है ये थारू जनजाति में प्रचलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई? ऑप्शन है 10, 13, 9 या 7? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना जो है वर्ष 2009 में लागू हुई थी। और देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? तो आंसर है दोस्तों समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा हेतु जो है देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, यहां पर हमें बताना सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन 26 में बताया गया है कि सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन, बिल्कुल सही है। सवाली बानू वॉलीबॉल, ऑप्शन सी देखेंगे अरुण जखमोला वॉलीबॉल, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है दोस्तों हरदयाल सिंह हॉकी, ये भी ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है बताना है कि सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन से संबंधित है, अरुण जखमोला वॉलीबॉल से संबंधित है और हरदयाल सिंह जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारी देवी का मंदिर समर्पित है। तो दोस्तों धारी देवी मंदिर जो कि आपका श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, काली माता से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वारिक कहा? ऑप्शन है एटकिंसन, कप्तान हेरसी, शिव प्रसाद डबराल या बीडी पांडे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी यानी कि कप्तान हेरसी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा चंदों द्वारा, यानी कि चंद राजाओं द्वारा जो है 36 रकम 32 कलम कर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर स्थित है। ऑप्शन है हल्द्वानी, देहरादून, रामनगर या कांसीपुर? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा रामनगर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी को किस रचना हेतु फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ऑप्शन है मुठभेड़, त्रिशंकु, चंद औरतों का शहर या इनमें से कोई नहीं?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुठभेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी किस पंवार शासक का सेनापति था? ऑप्शन कीर्ति शाह, फतेह शाह, महिपति शाह या मानसा। तो दोस्तों क्वेश्चन 32 का राइट आंसर हो जाएगा मानसा, यानी कि नंदी जो है मानसा का सेनापति था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका कब फहराई? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1867 में जो है स्वामी दयानंद ने जो है हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई? हरिप्रसाद टमटा, शोभन सिंह जिन्ना, मुकुंदी लाल या कृपाराम मिश्र। तो दोस्तों पताका नामक जो पत्रिका है ये निकाली गई थी शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन बी शोभन सिंह जिन्ना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का हातिम ताई जो है कुंवर सिंह को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1967, 1965, 1976 या 1905। तो दोस्तों राज्य में जो है पर्वतारोहण की शुरुआत वर्ष 1905 से हुई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37, प्रेम पथिक रचना है? ऑप्शन है भक्त दर्शन, तोता कृष्ण गैरोला, लीलानंद कोसाला या अजय रावत की। तो दोस्तों प्रेम पथिक जो रचना है किसकी है? तोता कृष्ण गैरोला जी की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, तोता कृष्ण गैरोला। अगला प्रश्न है, गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा फतेह शाह के शासनकाल में। ऑप्शन ए फतेह शाह के शासनकाल में जो दोस्तों गुरु राम राय देहरादून में आए थे। क्वेश्चन 39, ध्वज जयंती मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए डीडी हाट, टोटानोला पिथौरागढ़, ऑप्शन सी गंगोली हाट, ऑप्शन डी है बेरीनाग। अब देखिए ध्वज जयंती मंदिर जो है टोटानोला पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनाड़ आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी कान में जो है मुनाड़ आभूषण पहना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कान। क्वेश्चन 41, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हिंदी के प्रश्न यहाँ से शुरू हो चुके हैं। अब देखिए साहित्यिक में जो है इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगुण शब्द का विलोम शब्द है? ऑप्शन है अगुण, अवगुण, निर्गुण या दुर्गुण। तो दोस्तों सगुण शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा निर्गुण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शत्रु, यानी कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन बी एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन सी है एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तथा ऑप्शन डी है गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जो है मंगलसूत्र होगा। अगला प्रश्न है, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक। ऑप्शन ए औपनिवेशिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी या कायाकल्प। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी क्या है, यहाँ पर प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। और ये तीनों पुस्तक यानी कि रंगभूमि, कर्मभूमि और कायाकल्प जो है तीनों रचनाएं किसकी है? प्रेमचंद की है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अर्थांत रन्यास अलंकार। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? अब देखिए दोस्तों भारतीय शब्द का सही बहुवचन हो जाएगा भारतीयों। ऑप्शन बी भारतीयों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद होगा
तो दोस्तों पावन का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा पौ धन अन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौ धन अन। क्वेश्चन 51 है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है गौ, निधशालय, धौ या त्रिदिव। तो दोस्तों क्वेश्चन 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी चुनिए शमशान। अब देखिए दोस्तों शमशान जो है किस प्रकार से लिखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शमशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? अब देखिए मैं घर जाऊंगा, इसमें जो है कौन सा वाक्य है दोस्तों? विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो दोस्तों अष्टछाप के कवि थे सूरदास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। अगला प्रश्न, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, वाक्य के किसी शब्द पर जोर देने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा भाषा परिवार है? ऑप्शन देखेंगे चीनी तिब्बती भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या सामी हामी भाषा परिवार। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारोपीय भाषा परिवार क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा भाषा परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तकनीकी भाषा या विभाषा में? तो देखिए दोस्तों भारत की जो अपनी राष्ट्रभाषा वो नहीं है, तो इसलिए भारत में जो है भारतवर्ष में जो हिंदी को है राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन बी राजभाषा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन है तिथि, राशि, पृथ्वी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि तिथि, राशि, पृथ्वी ये तीनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन है दोस्तों संपूर्ण। अब देखिए यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो दोस्तों ऑप्शन है संपूर्ण यहाँ पर क्या है? शुद्ध शब्द होगा। क्वेश्चन 60, कोमल क्रिकेट खेलती है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन सी कोमल, कोमल यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी के काल में जो है भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण हुआ था। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रांड ट्रक रोड का जो निर्माण है वो कब हुआ, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1542 में। याद रखेंगे 1542 में जो है ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे पहले, बाबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं। तो क्वेश्चन 62 का जो सही जवाब होगा वो होगा शाहजहां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गुरु रामदास को। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? अब देखिए दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576। और यदि आपसे हल्दी घाटी के युद्ध की डेट पूछी गई तो याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन है राणा हामिर, राणा कुंभा, राणा सांगा या राणा रतन सिंह। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेंगे, बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन बी है दादा भाई नेहरू ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ऑप्शन सी देखेंगे, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तथा ऑप्शन डी है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है,
पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक है वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर देखेंगे लाला हरदयाल या गोपाल कृष्ण गोखले या विनायक दामोदर सावरकर या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन 68 का सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा खाद्य तथा कृषि विभाग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 है, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को घोषित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 जून 1947। क्वेश्चन 71 है, वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। आंसर हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन सी हिटलर द्वारा जो है दोस्तों यह नारा दिया गया था कि वर्साई की संधि का नाश हो। क्वेश्चन 72 है, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? अब देखिए दोस्तों यूरोप में जो है पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? लॉर्ड रिपन, ए हो ह्यूम, एनी बेसेंट या जॉन स्ट्रेची। तो दोस्तों शिमला का सन्यासी नाम से विख्यात है ए ओ ह्यूम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को आज़ादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज किसने भेजा था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? अब देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वो हुआ था 1907 में। याद रखेंगे 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। और दोस्तों ये विभाजन कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने, दोस्तों याद रखेंगे रास बिहारी घोष द्वारा जो है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में की गई थी, जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 1 बार या कभी नहीं। तो दोस्तों भारत में जो है अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था? ऑप्शन है मनु ने, गार्गी ने, पतंजलि ने या बाण ने। तो दोस्तों महाभाष्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी पतंजलि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा उपगुप्त। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? ज्वार, मक्का, चावल या गेहूं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन देखेंगे तापीय बिजली, पनबिजली, सौर बिजली या नाभिकीय बिजली। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तापीय बिजली। याद रखेंगे दोस्तों तापीय बिजली करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा रावी और ब्यास नदियों से। ऑप्शन ए रावी और ब्यास नदियों से जो है इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा धन निम्न में से किससे लिया गया उधार होता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे आरबीआई से, देश के भीतर से, विदेशों से या सभी स्रोतों से। तो दोस्तों क्वेश्चन 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई से। क्वेश्चन 84 है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन देखेंगे समता,
स्वतंत्रता, न्याय या समाजवादी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा समाजवादी, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन बीबी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1973 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में, 1627 में, 1670 में या 1680 में? तो दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये हुआ था 1674 यानी कि 1674 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। अब देखिए भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है अरुण कृष्णन तथा हीरालाल चौधरी को। याद रखेंगे अरुण कृष्णन तथा हीरालाल चौधरी को जो है भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा स्थित है? अब देखिए दोस्तों बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, तांबा, एल्यूमिनियम या उर्वरक? तो दोस्तों खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? अब देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन देख लेंगे, डल झील, चिल्का झील, सुंदरवन नेशनल पार्क या नागिन झील? तो दोस्तों प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरवन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYB कार्यक्रम को भारत में डैश डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, नीली क्रांति, नव कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति या पारंपरिक कृषि? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नव कृषि क्रांति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? ऑप्शन है 7 स्वतंत्रताओं को, 6 स्वतंत्रताओं को, 9 स्वतंत्रताओं को या 8 स्वतंत्रताओं को? तो क्वेश्चन 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 स्वतंत्रताओं को। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है, जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है, ये 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों स्पैम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? अब देखिए दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम होगा वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम है? कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर a इज इक्वल टू 2 तथा m इज इक्वल टू 26 एंड z इज इक्वल टू 52 तो कैब में वर्णों का योग होगा? ऑप्शन देखेंगे 12, 624, 6 या 312? तो दोस्तों रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों 99 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है, देखिए गरीबी समृद्धि से संबंधित है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है संत कुटिल, ऑप्शन बी है सूक्ष्म अदृश्य, ऑप्शन सी है पराक्रम भीरुता तथा ऑप्शन डी है संप्रेक्षण स्फूर्ति। अब देखिए गरीबी का संबंध किससे? समृद्धि से है। तो इसके बाद जो है क्या आएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों पराक्रम भीरुता से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।